Hi guys, please subscribe to the channel Rich Vlog. Okay. थैंक यू। विहान गुस्सा हो गया तो गौरी क्यों गुस्सा होगी, तो उस पर बहुत लोग का सवाल था। हमारा सिल्वर बटन आएगा, मैं सिल्वर बटन लेके चालू तेरी नजर के सीरियल के सेट पे जाने ही वाली हूँ, ताकि क्या ये शो बंद होने वाला है। टू बी ऑनेस्ट, हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू रेड्स व्लॉग। होपफुली गाइस आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, आज का व्लॉग बहुत सारे सवालों से भरा है। एक्चुअली सवालों से नहीं, मेरे जवाब से भरा हुआ है। मतलब लास्ट 4-5 दिन से जो मैं सीरियल पे थी, जादू तेरी नज़र के सीरियल के सेट पे थी, तो उस व्लॉग में बहुत सारे आप लोग के कमेंट्स आए थे रिलेटेड टू सीरियल, सेट पे, लोकेशन के, लोकेशन का है, सेट का, एक्टर्स का बिहेवियर कैसा है, उनके बीटीएस शेयर करने के लिए। और जो मैंने एक बात कही थी कि लाइक आप सब जानते ही है मैं किस बारे में बोल रही हूँ, लाइक रिलेशन वाली बातें, मेरे सेकेंड लास्ट व्लॉग में बोलती। जो मैंने सीरियल का व्लॉग डाला था गाइस, वो आई गेस लास्ट वाले व्लॉग में, जो 15 मिनट्स का व्लॉग है, या मैंने उसमें ही कही थी कि हाँ, कि अगर विहान गुस्सा हो गया तो गौरी क्यों गुस्सा होगी, तो उस पर बहुत लोग का सवाल था कि क्या रीज़न है। तो वो सवाल भी मैं आज के व्लॉग में कवर करूंगी। मतलब ओवरऑल जितनी भी कमेंट्स गाइस, जैसे आप देख रहे हो, एक बार कमेंट्स आप देख लो, तो ये जितनी भी क्वेश्चंस है गाइस, इन सब के आंसर्स आज मैं करूंगी। सो गाइस, आज का पूरा व्लॉग इसी चीज के ऊपर रहने वाला है। वैसे गाइस, आज मैं घर पे ही हूँ, घर का जरा काम वगैरह चल रहा है, पढ़ाई वगैरह कर रही हूँ, आज कोई शूट नहीं था तो बेटर है स्टडीज ही कर लूँ। तो थोड़ा दिन भर किया है, अभी जरा व्लॉग बना लेते हैं और शाम में थोड़ा बाहर जाएंगे, देखते ऐसा रहेगा। सो let's start the first and the most asked question कि आप ज़्यादा से ज़्यादा BTS शेयर करो। तो गाइस, जितना भी, बिलीव मी, जितना भी मुझसे पॉसिबल था, मैं जब तक सेट पे थी, मुझसे जितना भी हुआ, विहान का, गौरी का, इवन एंटायरली लाइक पूरा सेट का, जितना मैं क्लिप उतना रिकॉर्ड किया है, उतना मैंने व्लॉग में डाला भी है। बस एक चीज़ मैंने इससे पहले ही कही है, अभी भी कह रही हूँ गाइस, कि जब भी मैं, अगर आने वाले टाइम में भी अगर आप कोई देखोगे कि मैं किसी सेट पर रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, या मैंने पहले भी रिकॉर्डिंग की है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं वहाँ कुछ बोलती नहीं हूँ। बिकॉज रिकॉर्डिंग चल रही है, उनका कैमरा भी ऑन है, तो उसमें डिस्टर्बेंस होगा मेरी आवाज़। लाइक अगर मैं वॉइस ओवर दूंगी, रिकॉर्ड करने में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, ऑफकोर्स मैं फ्रेम से दूर रह के रिकॉर्डिंग कर रही हूँ कि मैं वहाँ के कैमरा में नहीं आऊँ, लेकिन वॉइस ओवर करने में मिस्टेक हो सकती है। इसलिए मैं आगे भी कोई भी ऐसा व्लॉग डालूंगी, अगर कोई सेट का व्लॉग है, तो वहाँ ऑफकोर्स मेरा वॉइस ओवर नहीं रहेगा उस टाइम पे। तो गाइस यस, जितनी भी थी लाइक मैंने बीटीएस वगैरह डाली है, मोस्टली जो मैंने बीटीएस डाली है ना, लाइक उस टाइम पे कैमरा रोल था, लाइक शूट चालू था सीरियल के लिए, उस टाइम के लिए डाली है। मुझे पता है आप स्पेसिफिकली बात कर रहे हो वो बीटीएस की, लाइक जब कैमरा बंद हो जाता है तो जो मजाक मस्ती होती है सेट पे, जितना हम इंजॉय करते हैं, कभी थोड़ी नोक झोंक भी हो जाती है, थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट सिचुएशन होता है, होगा ही, क्यों नहीं होगा। कॉज कभी कभी कुछ कुछ लाइक बोलते हैं ना, ज़्यादा इमोशनल सीन्स हो जाते हैं, तो उतना एक्सप्रेशन लेके आना, और कितने बार रीटेक हो रहा है ना, तो हर बार आप सेम लेवल का इमोशंस दे पाओ। मुझे एक याद है, रिसेंटली लाइक 3-4 दिन पुराना वाला ये बात है, लाइक जिसमें पूरी लाइक फैमिली को विहान ने मार दिया था, एंड बाकी लाइक विहान के कजन्स बैठ के लाइक रो रहे थे कि विहान ने क्यों मारा। एंड बिलीव मी गाइज, उन्होंने, एक्टर्स ने लाइक उनका बेस्ट ट्राई किया, दे हैव गिवन दी बेस्ट, लेकिन प्रॉब्लम ये था ना, कैमरा रोल नहीं था उस टाइम पे, तो लोगों को वापस रीटेक देना पड़ा वगैरह। लेकिन वो इमोशंस भाई, वो आंसू लाने के लिए, मतलब कोई ग्लिसरीन वगैरह यूज़ नहीं कर रहा था कि डाल दो रोना है, बट वो रियल में पता है, मतलब मुझे अभी भी याद है वो टाइम, लाइक उन्होंने सॉन्ग्स प्ले किए थे, लाइक इमोशनल सॉन्ग्स, स्पेशली मॉम्स के ऊपर, तो गाने बज रहे थे, वो लोग लिटरली दोनों ऐसे बैठे हुए थे, दे आर लाइक बोलते ना, एक माइंडसेट में इमेजिनेशन बना रहे होंगे कि सपोज कुछ ना कुछ सैड हुआ है जिसकी वजह से वो रो सके। तो ऑनेस्टली इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू सी। मतलब हम वो सीन देखते हुए, लाइक हम उस शॉट में नहीं थे, हम बाहर से खड़े होकर देख रहे थे, लिटरली हम सब, मतलब काफी गर्ल्स ऐसे रो दिए देख के कि इतना इमोशनल लग रहा है। मैं तो सोचती थी ना गाइस कि अगर इसे जब मैं टीवी में देखूंगी तो कितना रोऊंगी। तो मेन तो मैं सरप्राइज ये थी ना कि लाइक जैसे शॉट डन हुआ ना, उसके बाद भी लिटरली कम से कम 15-20 मिनट तक वो लोग उसी जोन में थे, लाइक कि खुद को लाइक उस जोन से बाहर निकाल सके। सो गाइज, जो सबसे पहला क्वेश्चन था आप लोग का कि बीटीएस जितना शेयर करो, तो मैंने जितना हुआ गाइज उतना बीटीएस शेयर किया है।
और रही बात गाइस अगर आने वाले ब्लॉग की, फिलहाल मेरे पास कोई अपडेट नहीं है, बिकॉज अभी तक मतलब मेन आप जानते हैं वहाँ मेरा रोल था डायन का, तो अभी तक मतलब फिलहाल डायन का रोल अभी नहीं है। आई डोंट थिंक ये वीक रहने भी वाला है, मोस्टली शायद नेक्स्ट वीक आ सकता है, नॉट श्योर, कुछ बोल नहीं सकते। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है ना कि लिटरली सुबह कॉल आता है कि 15-20 मिनट में, आधे घंटे में सेट पे पहुंचो, और कभी कभी ऐसा रहता है कि मुझे पहले से पता होता है कि मुझे कल जाना है। तो फिलहाल आज के हिसाब से तो कल के लिए कोई अपडेट नहीं है, कल तो मुझे वहाँ नहीं जाना है। एंड कल एक्चुअली फिलहाल कोई भी शूट का अपडेट नहीं है, तो लेट्स सी कल का क्या प्लान होगा। एंड सेकंड क्वेश्चन गाइस, कि आप में से काफी लोगों ने पूछा है कि अगर आपको शूट देखना हो, अगर सेट पे जाना हो, शूटिंग देखनी हो, तो आप कहाँ देख सकते हो, क्या लोकेशन है। और टू बी ऑनेस्ट, मैं लाइक एकदम ऑनेस्ट आंसर दे रही हूँ आपको, अलाउ नहीं है सेट पे जाना। लाइक इट्स नॉट अबाउट किसी के लिए भी, मतलब किसी को भी आउटसाइडर्स को अलाउ नहीं है। प्रॉब्लम ये रहती है, आप अगर कोई भी सेट पे पहुंच भी जाओ ना, अगर सपोज आपको लोकेशन पता भी है, अगर मैं आपको लोकेशन बोल दूँ या आपने कहीं से लोकेशन फाइंड आउट भी कर लिया, कॉज गूगल पे कहीं भी मिल जाता है, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। अगर आप सेट पे पहुंच भी जाओ ना, तो सिक्योरिटी वाले अंदर जल्दी अलाउ नहीं करते। मतलब उनके पास सब एंट्री होती है कि कितने लोग सेट पे आ जाने वाले हैं, कि इनका क्या रोल है, कौन कितने टाइम तक रहेगा, इस चीज़ की भी इनके पास एंट्री होती है। बिकॉज एक सेट पे गाइस बहुत सारे एसेट्स होते हैं, स्टार्स है, काम चल रहा है, तो हर एक चीज़ का बोलते हैं ना ध्यान रखना पड़ता है कि कौन गया कौन आया। तो उस हिसाब से ना मतलब सिक्योरिटी को मोस्टली बोलते हैं ना मद्देनजर रखते हुए ज़्यादा करके अलाउ नहीं करते। हाँ, लेकिन कभी सपोज कहीं आउटडोर शूट हो रहा है और आप वहाँ लाइक सपोज पहुंच गए उस टाइम पे, अगर आप वहीं इर्द गिर्द में थे और मे बी शायद सिक्योरिटी वाले कन्विंस हो गए, तो चांस मिल जाता है, विच इज़ वेरी रेयर, लेकिन कोशिश करने पे मिलता है। मतलब मेरी एक बचपन की स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, उसी के वजह से, उसी स्टोरी के वजह से मेरी कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में शुरुआत हुई थी। मैं उसे अभी नहीं लूंगी, बाद में कभी और कवर करेंगे, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग स्टोरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तो उस बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, लेकिन आप कोई सेट पे जाते हो, कोशिश कर सकते हो कि आपको एंट्री मिले। बट टू बी ऑनेस्ट, उस टाइम पे मैं बच्ची थी, लाइक 6th-7th में थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मेरे ख्याल से 7th में थी, तो बच्चा समझ के एंट्री दे दिया था। वरना तो इस उम्र में अगर मैं भी जाऊंगी तो मुझे भी एंट्री नहीं मिलेगी। तो ऐसा ही होता है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सही है, कॉज वहाँ काम चल रहा है, तो डिस्टर्बेंस एंड ऑल, तो जो भी है गाइस, आप आपके हिसाब से समझ ही सकते हैं। एंड तीसरी चीज गाइस, मैं आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ, मैं जानती हूँ आप लोग का ये फेवरेट शो है गाइस, मतलब टू बी ऑनेस्ट अब मेरा भी होने लगा है। मैं पहले नहीं देखती थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लाइक मैंने बहुत टाइम से सीरियल्स वगैरह देखना बंद कर दिया है। लाइक बहुत टाइम, कम से कम 1.5-2 साल से बंद कर दिया है। लास्ट जो मैंने सीरियल देखा था लाइक अच्छे से, दैट वाज ये है मोहब्बत है, या उसके बाद से मतलब सीरियल काफ़ी हद तक बंद हो गई। हाँ, वो वाली भी कसौटी ज़िंदगी की, जो पार्थ समतन और इल्या, एक्ट्रेस का नाम मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, अच्छा नाम है, उनने बहुत सारे सीरियल्स किए हैं, तो आप समझ गए मैं किसकी बात कर रही हूँ। सो लास्ट मैंने ये सीरियल्स देखा था, उसके बाद मैंने नहीं देखा। लेकिन जब से मैं सेट पे गई हूँ और मैंने लाइक हॉटस्टार वगैरह पे नहीं देखा, यूट्यूब पे थोड़े बहुत जो क्लिप्स रहते हैं ना, उतने ही देखे, बिकॉज मेरे पास कोई प्रीमियम है नहीं फिलहाल। लेकिन हाँ, मैं प्रीमियम लेने वाली हूँ, मोस्टली कल तक ही मैं बाय करूँगी, कल या परसों तक जैसा भी होगा, बिकॉज मुझे देखना है। एंड सेकेंड थिंग गाइस, इस वाले लाइक आने वाले एपिसोड्स में मैं भी दिखने वाली हूँ ना, तो एक बोलते हैं ना एक्साइटमेंट होती है कि लाइक हर बार, काफ़ी बार मतलब मैंने शूट पे काम किया है, लेकिन पहली बार थोड़ा फ्रेम में नज़र आऊँगी, थोड़ा फोकस होके। काफ़ी छोटा सा लाइक कुछ सेकेंड्स का क्लिप होगा, लेकिन ठीक है, लेट्स सी। ठीक है गाइस, उसकी एक्साइटमेंट थोड़ी अलग ही होती है। लाइक आई थिंक 1 मिनट तक का ही होगा मैक्स, लाइक वो डायन आके मेरे पे हमला कर रही है ना, आई एम डेड, सो वो वाला सीन रहेगा। बाकी तो लाइक बैकग्राउंड में तो काफी बार हूँ, लेकिन लाइक जूम इन करके इट विल बी फर्स्ट टाइम गाइस। एंड गाइस, मैंने आप लोग में से लाइक काफी सारे सबके कमेंट्स रीड किए हैं, और एक कॉमन चीज जो मैंने देखी है कि यस आई नो, शो की पहले टीआरपी काफ़ी अच्छी थी, स्पेशली जब तक लाइक लव केमिस्ट्री दिखाया जा रहा था विहान का, गौरी का। लेकिन थोड़ा सा लाइक अब टीआरपी गिरी हुई है, तो चैनल भी जानता है कि टीआरपी थोड़ी ना लाइक थोड़ी बहुत तो गिरी है, ये बात सच है। लेकिन यस, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन था कि क्या ये शो बंद होने वाला है। टू बी ऑनेस्ट, अभी तक जो मुझे पता है, ये शो फिलहाल तो बंद नहीं होने वाला। लेकिन मुझे एक और चीज़ मालूम पड़ी है, लेकिन वो मुझे कंफर्म नहीं मिली, लाइक कंफर्मेशन नहीं है, मैंने दूर दूर से सुना था सेट पे कि लाइक ठीक है, रहने दो, मैं अभी नहीं बोलती हूँ। और मेन गाइज, आपको लाइक हर्ट कराने की बात नहीं है, लेकिन सारा इंपॉर्टेंट ये है ना कि मैं कंफर्म नहीं हूँ। अगर कंफर्म हूँ और तो बोलो तो बेटर लगता है। तो
मैं थोड़ा कंफर्म कर लेती हूँ, थोड़ा बात करती हूँ और 2-3 लोगों से कंफर्मेशन मिलेगा तो वो चीज़ शेयर करती हूँ रिगार्ड्स टू शो के कंफर्मेशन के ऊपर ही। यही मतलब है मुद्दा कि आप लोगों से काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि 200 एपिसोड्स के बाद शो बंद होने वाला है क्या, या वो लास्ट एपिसोड्स है। तो जितना मैंने अब तक सुना था, लाइक डायरेक्टर को ही मैंने पूछा था, तो उन्होंने बोला फिलहाल बातें चल रही है, ऐसा नहीं कि बातें नहीं चल रही, लेकिन कंफर्मेशन लाइक डिसीजन नहीं लिया गया है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर ऐसा कुछ रहेगा ना, तो एटलीस्ट ये मंथ एंड तक या जुलाई के मिडल तक तो डिसीजन आ जाएगा, कॉज शूट ऑलरेडी चल रही है। और अगर ऐसा कुछ रहता है कि लाइक शो वगैरह बंद होगा तो थोड़ा पहले मालूम पड़ जाता है। इतना पता है गाइस कि मोना मैम का रिप्लेसमेंट होने वाला है, ये कंफर्म न्यूज़ है। और कहीं ना कहीं ये रीज़न की वजह से ना फिलहाल हमारा भी डायन वाला शूट थोड़ा मतलब काफ़ी हद तक रुका भी हुआ है, या रुका नहीं है कह सकते, चल ही नहीं रहा है, कॉज मोना मैम नहीं है, मेन हम उनके साथ ही रहते हैं, वरना मोस्टली विहान सर के साथ रहते हैं। तो जब तक उनका रिप्लेसमेंट ना हो जाए ना, आई थिंक हमारा रिक्वायरमेंट काफ़ी कम ही रहेगा जितना मुझे लग रहा है। और उनके रिप्लेसमेंट के लिए चल रहा है, लाइक देखा जा रहा है, काफ़ी लोग आए थे लुक टेस्ट के लिए भी। लाइक डायरेक्टर ने 3-4 दिन पहले ही 4-5 लोग आए थे लाइक सेट पे लुक टेस्ट के लिए आए थे। लुक टेस्ट लाइक हम देखते हैं कि लाइक हम नहीं, लाइक डायरेक्टर देखते हैं कि लाइक गेटअप वगैरह, लाइक फिजिकल अपीयरेंस, उनकी एक्टिंग वगैरह हर चीज़ें लाइक वो कैरेक्टर से मैच आउट हो रहा है या उस लाइक प्रॉपरली रिप्लेसमेंट कर सकते हैं कि नहीं। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाहती हूँ। सो उस रिगार्डिंग गाइस 4-5 लोग आए थे। फिलहाल गाइस अब तक सिलेक्शन हुआ नहीं है और मेरे ख्याल से टाइम भी जाएगा, लाइक हफ्ता 2 हफ्ता तो जाता ही है ना। लाइक वो लोग मल्टीपल ऑप्शंस देखेंगे और जो उन्हें बेस्ट लगेगा वही सिलेक्ट करेंगे। तो आई थिंक 1-2 वीक तो बेयर मिनिमम जाएगा। तो इतना कंफर्म है गाइस कि मोना मैम का रिप्लेसमेंट होने वाला है। शो का कोई कंफर्मेशन नहीं है अभी तक मेरे पास, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि एटलीस्ट ये मंथ के एंड तक हो सके तो मैं आपको कंफर्मेशन दे दूं। और पहले तो मैं भी कंफर्मेशन ले लूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मोस्टली बाय दिस मंथ एंड या मंथ स्टार्ट के लाइक जुलाई के स्टार्ट तक मैं आपको गाइस कंफर्मेशन किसी भी लाइक कॉस्ट पे दे दूंगी, या तो व्लॉग में शेयर कर दूंगी, या तो लाइक यूट्यूब के पोस्ट में भी डाल दूंगी, या मेरे इंस्टा स्टोरी में भी। मेरा इंस्टा आईडी यहाँ शेयर कर दूंगी, सेम डीपी रहेगा जो मेरा डीपी यूट्यूब पे, सेम डीपी इंस्टा पे कितने टाइम से वही पड़ा हुआ है। आप में से काफ़ी लोगों ने एक्टर्स के नेचर्स के बारे में बात की कि लाइक उनका नेचर कैसा सेट पे। टू बी ऑनेस्ट हम वहाँ एज अ फीचर कास्ट काम करते हैं। फीचर कास्ट मतलब लाइक 2-3 लेयर्स होते हैं, लाइक आई एक्सप्लेन बेसिक में। जूनियर आर्टिस्ट लाइक जो एकदम बैकग्राउंड में रहते हैं, मैं उसमें भी काम करती हूँ, लेकिन फिलहाल जो आज इसमें हम थे वो फीचर कास्ट में होता है। फीचर कास्ट मतलब जूनियर आर्टिस्ट से थोड़ा सा ऊपर, लाइक उसमें पे भी थोड़ा अच्छा होता है। कभी कभी डायलॉग्स भी रहते हैं, कभी लाइक कैमरा के सामने वाला लुक भी रहता है, ऐसा लास्ट टाइम मेरा था। और लाइक उसमें बोलते हैं ना मोस्टली लाइक वो कंटिन्यूएशन में काम चलता है, थोड़ा सा लाइक जूनियर आर्टिस्ट से ज़्यादा काम होता है उसमें। एंड बाकी गाइस जो रहे अलग अलग डिपार्टमेंट वाले, देन असिस्टेंट, देन आर्टिस्ट, देन मेन आर्टिस्ट, लीड आर्टिस्ट एंड ऑल, तो सारी लोग अभी तो गाइस मैं इन डिटेल गई नहीं, ऊपर ऊपर से मैंने बात की है। तो गाइस जो हम आर्टिस्ट के बारे में बात कर रहे थे, मैंने ये सब बातें इसलिए कही ना कि आप लाइक एक समझ सको कि टू बी ऑनेस्ट हमारे सामने गाइस वो बहुत बड़े एक्टर है। लाइक इफ दे वांट वो हमसे बात भी ना करे, या ठीक है काम से काम भी रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट जिस हिसाब से मैंने 4 दिन मैं सेट पे थी, ओवरऑल तो 5 दिन थी, बिकॉज मैं लास्ट वीक भी एक बार गई थी, एक ही दिन के लिए गई थी, तो वो दिन तो इतना नहीं, लेकिन ओवरऑल जो मैं 4 दिन थी लास्ट में गाइज, टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा एक बार भी फील नहीं आया है कि वो लाइक चारुदरी नजर के जो मेन लीड एक्टर्स है, इवन मम्मी जी है, दादी जी है, चाचा चाची है, सब के सब इंक्लूडिंग अस, डायरेक्टर, प्रोडक्शन वाले, असिस्टेंट डायरेक्टर, कैमरामैन, सब इतने फ्रेंडली है गाइस। मतलब आप मानोगे नहीं, मुझे वो सेट की 4 दिन में आदत लग गई है। मतलब मैं आज ही ट्रेनर से बात भी करी थी कॉल पे कि वो सेट पे जाना ना मतलब सिर्फ काम नहीं हो गया था सिर्फ 4 दिन में गाइस, इट वॉज हैबिट कि मैं मॉर्निंग में जाऊँ, सेम टाइम पे ट्रेन लूँ, सेम सेट पे, सेम लोग पे, लाइक सेम स्पॉट दादा है, सेम डायरेक्टर है, सेम आर्टिस्ट, सेम शो, सेम गेटअप, एंड वो हॉरर जैसी एक्टिंग करना, मोना मैम एंड एवरीवन। एंड उससे इम्पोर्टेंट गाइस, एक्टर्स का नेचर इज द लाइक सुपर बेस्ट एंड सुपर क्यूट। मतलब जरा भी उनमें लाइक एकदम सिंपल लाइने बोलती गाइस, जरा भी एटीट्यूड नहीं है उनमें, लाइक जीरो। लिटरली हमने
मजाक मस्ती की है गाइस, लाइक जब कैमरा लाइक टेक नहीं चालू है ना, वही मजाक मस्ती करी है सबने। मतलब इतनी फनी बातें, स्पेशली गाइस जब मोस्टली विहान गौरी मैम को लाइक हमेशा टीज करते रहते हैं, लाइक चिढ़ाते रहते हैं किसी बातों पे, या मतलब ऐसा थोड़ा मस्ती है नॉल, या कभी दादी को भी बहुत टीज किया जाता है, लाइक मस्ती में ही है, लाइक थोड़ा हंसी मजाक टाइप में, एंड स्पेशली चाचा को भी। तो ओवरऑल लाइक कह सकते हैं ना कि ऐसा लग रहा था ना कि 4 दिन में हम भी सीरियल का पार्ट ही बन गए थे। लाइक ऑफकोर्स हम एक बहुत छोटे कैरेक्टर में थे, लाइक बहुत साइड कैरेक्टर, लेकिन स्टिल ऐसा लग रहा था ना कि हम वो सीरियल का लाइक हिस्सा बन चुके हैं। हमने लिटरली इतना एंजॉय किया, उससे ज़्यादा उन्होंने भी हमारे साथ इतना एंजॉय किया। लाइक हमें ऐसा फील ही नहीं हुआ कि हम लाइक एक साइड कैरेक्टर कर रहे हैं और वो लीड एक्टर है और इतना एंजॉय कर रहे हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे गाइस, डायरेक्टर को हम 14 गर्ल्स का नाम याद हो गया था। मतलब अभी 4 दिन में लाइक यूजुअली किसी सेट पे किसी को जूनियर आर्टिस्ट को या लाइक साइड कैरेक्टर का इतना नाम याद नहीं होता, क्यों भी याद होगा, लाइक 1-2 दिन काम करना है, काम करके निकलना है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। बट बोलते हैं ना लाइक कहीं ना कहीं काम के जरिए बात करते करते लाइक बताना होता है कहाँ खड़े रहो, कौन से एंगल पे खड़े रहो, किस साइड देखना है वगैरह। तो ऑफकोर्स नरेट करते 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 लाइक अपने आप, स्पेशली गाइस जो विहान के ब्रदर बने हैं यार, वो तो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए। मतलब मैंने उनको लास्ट टाइम व्लॉग में भी लिया था, लाइक उनको रिक्वेस्ट किया था और वो आ भी गए। लाइक उन्होंने खुद ने रिकॉर्डिंग करी, बिकॉज वो मुझसे हाइट में लंबे हैं, तो वो रिकॉर्डिंग करेंगे तो अच्छे से लाइक रिकॉर्डिंग हो पाएगी। तो उन्होंने खुद ने कहा था कि लाइक सब्सक्राइब दी चैनल एंड ऑल, मैं उसका क्लिप भी अटैच कर दूंगी, और आप में से जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया होगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। बट ऑनेस्टली जिस दिन मेरा लास्ट डे था ना, 4th डे पे मैं उनको मिली थी। लाइक हम निकल रहे थे और वो अपने शॉट के लिए जा रहे थे, उन्होंने खुद ही पहचाना, हैंडशेक वगैरह किया, थोड़ी सी बातें की। लाइक हमारे चैनल के बारे में गाइस, तो मैंने बताया है कि रिड्स व्लॉग करके चैनल का नाम है, डेली व्लॉग वीडियो मैं अपलोड करती हूँ। तो लाइक उनको मैंने ये भी कहा कि ऑनेस्टली जब से मैं आपके सेट पे आई हूँ, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, काफ़ी फैंस पूछ रहे हैं सीरियल के कि ये शो बंद होने वाला है नहीं बंद होने वाला है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये सवाल हो क्यों रहा है, अगर मतलब सच में इतना ज़्यादा लोग इस शो को पसंद कर रहे हैं, तो अगर ऐसा कुछ भी रूमर है तो यार मत यार, आप रिक्वेस्ट करो, आप इतने बड़े लीड एक्टर हो, आप बोलोगे तो शो बंद नहीं होगा। तो मैंने उनको भी उस बहाने लाइक पूछ ही लिया था कि ऐसा कुछ है, तो उन्होंने भी कहा कि अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, वो भी चाहते हैं कि शो बंद ना हो, लेकिन एट द एंड सब प्रोडक्शन डिसाइड करेगा, तो कंफर्मेशन दे नहीं सकते। तो गाइस लिटरली उन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया, इज लाइक सब्सक्राइब टू द रिड्स व्लॉग, लिटरली उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया एंड ही सेड लाइक उन्होंने बेस्ट विशेस दिए कि होपफुली जल्दी हमारे सबसे पहले तो 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए, कि हमारा गया सिल्वर बटन। एंड लिटरली आई प्रॉमिस्ड हिम कि जब सिल्वर बटन आएगा ना, तो मैं कहीं से भी अरेंजमेंट करूंगी, कुछ तो लाइक बोलते हैं ना जुगाड़ टाइप करूंगी मेरे सीनियर्स से बात करके, या तो मेरे को काम के बहाने उस सेट पे भेजो, या तो कुछ तो बहाने से भेजो कि मैं जाके ना उनको मिलूँ और उनको बटन दिखा पाऊँ यार। मतलब लिटरली ही इज द पर्सन, लाइक उन्होंने इतने अच्छे बेस्ट विशेस दिए हैं, लिटरली वो जेन्युइनली था। लाइक एक बोलते हैं ना किसी को बोल के बुलवाना होता है और एक सामने से ग्रीट करना होता है। विहान गौरी से मैंने ज़्यादा इतना शेयर नहीं किया, कॉज बोलते ना उतनी बातें हमारी नहीं हुई, कॉज उनका मोस्टली लाइक वो कैमरा के सामने होते हैं, या तो जब वो नहीं होंगे तो हम मोना मैम के साथ होते हैं, तो इसके लिए चांस नहीं मिला। तो उन्हें इतना नहीं पता, ये पता है कि लाइक मैं कुछ वीडियोस वगैरह बना रही हूँ, लेकिन चैनल वगैरह के बारे में नहीं पता। बाकी जो को एक्टर्स हैं उन्हें सबको पता है, चाची को पता है, चाचा को पता है, दादी जी को पता है, मम्मी जी को पता है, सिर्फ गौरी मैम और विहान को लाइक फिलहाल उन दोनों को ही नहीं पता, बाकी पूरा प्रोडक्शन जानता है। सो गाइज होपफुली फिंगर्स क्रॉस, ये तो कंफर्म है गाइज, जैसे हमारा सिल्वर बटन आएगा मैं सिल्वर बटन लेके चारों तेरी नज़र के सीरियल के सेट पे जाने ही वाली हूँ, किसी भी कीमत पे, भले मुझे उसके लिए कोई भी जुगाड़ करना पड़े। सो वो तो होके रहेगा, बस होपफुली मेरी कोशिश तो ये है कि इस साल के अंदर आ जाए, तो मेरा भी डेली व्लॉगिंग सफल हो जाएगा गाइस। वैसे होपफुली हो जाएगा, जितना आप लोगों ने सपोर्ट प्यार दिया है तो उसके ऐसे हो ही जाएगा, आई फील, टचवुड, फिंगर्स क्रॉस। एंड गाइस आज का सबसे इम्पोर्टेंट एंड लास्ट क्वेश्चन, सबने पूछा था कि मैंने वो जो बात कही थी कि क्या रीज़न है, आप सब लोग जानते हैं कि विहान क्यों गुस्सा हुआ, फिर गौरी मैम भी गुस्सा हो गए, पहले मैं उस चीज़ का आंसर दे देती हूँ एंड इट विल बी अ लास्ट क्वेश्चन। मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई और क्वेश्चंस है, लाइक बहुत सारे क्वेश्चंस थे आप लोग के, लेकिन ये कॉमन क्वेश्चंस ही है, लेकिन फिर भी कोई भी क्वेश्चन मैंने मिस किया होगा तो मुझे प्लीज़ कॉमेंट बता देना, मैं उसका रिप्लाई लाइक इस बार किसी कीमत पर दे ही दूंगी, बिकॉज फिलहाल मैं शूट पे नहीं हूँ, तो आराम से टाइम है मेरे पास, मैं रिप्लाई दे दूंगी। और अगर ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे तो हम एक और Q&A वीडियो बना लेंगे। सो लेट्स टॉक दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टुनाइट, नाइट नहीं इवनिंग चल रही है, तो या सो गाइस जैसा हम जानते हैं कि विहान और गौरी कितने प्यारे कपल है सीरियल में, लाइक
वी नो ना, आप सब मुझसे अच्छा आप लोग जानते हैं, लाइक आप लोग ने स्टार्टिंग से इतना सीरियल देखा है, उनके क्यूट मोमेंट देखे। मैं तो अब भी सीरियल देखना स्टार्ट किया है, आप तो पहले से देख रहे हैं। तो यस ऑफ कोर्स, लाइक इतने अच्छे, लाइक इतने टाइम से वो काम कर रहे हैं, इतने अच्छे को पार्टनर है, तो ऑफ कोर्स वो काफी अच्छे फ्रेंड्स भी है गाइस, लाइक बहुत अच्छे फ्रेंड्स। गाइस आप लोग सब समझ ही रहे होंगे मैं क्या, लाइक दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, लाइक बहुत कह सकते हैं लाइक अ बेस्ट फ्रेंड। तो वैसा ही है गाइस कि अगर लाइक वो लोग साथ में ही काम करते हैं, मोस्टली उनके जो शॉर्ट्स होते हैं सब साथ में ही होते हैं, कभी फैमिली वाइज भी हो जाते हैं, लाइक पूरा अगर फैमिली आने वाला होगा। तो जो सीन चल रहा था ना गाइस, उसमें सिर्फ विहान और गौरी थे, और उसमें ना लाइक ऐसा बीच में कांच है और लोग लाइक ऑपोजिट साइड खड़े होकर बात कर रहे हैं, लाइक एक बैरियर टाइप डाला हुआ है। और ना वो टेक बहुत बार रीटेक हुआ गया, और विहान से ना लाइक बोलते ना एक्सप्रेशन देना था कि क्या इशू हुआ। मैं उस टाइम प्रेजेंट नहीं थी, लाइक जैसे वो लाइक वहां से गुस्से में निकले ना, तब मैं वहां पहुंची, तो मुझे पता नहीं कुछ तो हुआ, तो वो थोड़ा गुस्से में उठ के ना लाइक वो रूम में चले गए। थोड़ा उनका मूड खराब हो गया था मेरे ख्याल से, लाइक वो हो नहीं रहा था जो शॉट चाहिए था ना ऐसा प्रॉपरली, वैसा शॉट नहीं मिल रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब थे। तो इसके लिए मुझे फिर असिस्टेंट ने भी बोला कि ज़्यादा पास लाइक फिलहाल मत जाओ, बिकॉज वो डिस्टर्ब है, कब से ट्राई कर रहे हैं शॉट देने के लिए, नहीं हो रहा। तो ठीक नहीं लगता, किसी का मूड खराब है उस टाइम पे जाकर अगर आप बात करो या डिस्टर्ब करो तो कोई भी इंसान इरिटेट होगा, ये नॉर्मल सी बात है। तो उसी रीजन कैसे गई, मैं गई भी नहीं थी उनके पास, एंड वही रीजन था कि कहीं ना कहीं गौरी भी इरिटेट थी, बिकॉज गौरी भी उस सीन में थी ना। तो अगर वो शॉट नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं गौरी को भी रीटेक देना ही है, एंड ऑफ कोर्स वो लोग बेस्ट फ्रेंड है तो चाहती भी है, लाइक उनको भी ऐसा लगेगा ना कि नहीं यार मतलब क्या तकलीफ हो रही है, चलो फाइंड आउट करते हैं, टेक हो जाना चाहिए। लाइक एट दी एंड जब आर्टिस्ट का इस काम करता है सामने, तो यही मोटिव से करता है कि भाई मैं अपना बेस्ट दूँ और सीन खत्म हो। लेकिन बार बार रीटेक होगा रीटेक होगा रीटेक होगा तो थोड़ा थोड़ा इंसान बोलते हैं ना चिढ़े जाता है। तो वो एक कंसर्न भी था कि लाइक शॉर्ट नहीं हो पा रहा है, विहान थोड़ा गुस्से में भी है, कब से रीटेक गौरी के लिए भी हो रहा है, तो बोलते हैं ना थोड़ा सा लाइक कंसर्न टाइप में। तो इसके लिए गौरी भी उस टाइम थोड़ा गुस्से में ही थी कि एट द एंड शॉर्ट नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए मैं उस टाइम गौरी मैम के पास भी नहीं गई कि भाई दोनों का फिलहाल मूड थोड़ा सा गर्म है, थोड़ा सा शांत हो जाए, बाद में जब उनका लाइक टेक वगैरह हो जाएगा या वापस कहीं मैं सीरियल सेट पे आने तो वाली हूँ, मुझे पता है अभी नहीं तो भले कुछ टाइम बाद, लेकिन मुझे जाना तो है वहाँ, इतना कंफर्म है। तो उस टाइम पे फोटोज वगैरह ले लेंगे, लेकिन फिलहाल किसी एक काम के टाइम में डिस्टर्ब करना वो बिल्कुल सही नहीं होता, इसके लिए फोटो क्लिक कराने गई भी नहीं। सो गाइस होपफुली 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 थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो गया, कॉज बोलते हैं ना एक मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँ और कुछ रिलेटेबल बातें निकलती है ना तो मैं उसे पूरा कवर कर ही लेती हूँ, वरना मैं भूल जाती हूँ बातें, ये मेरी प्रॉब्लम है। मतलब गाइस होपफुली आपको आज के व्लॉग में आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। एंड गाइस एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज गाइस सीरियल को अच्छे से सपोर्ट करते रहो, मैं जानती हूँ आप सबको ये शो बहुत पसंद है, तो प्लीज ऐसे ही शो को देखते रहो। रिच व्लॉग को भी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, लेकिन गाइस चारों तेरी नजर सीरियल को ज्यादा सपोर्ट करना, कि अगर प्रोडक्शन वाले सोच भी रहे हो सीरियल बंद करने के लिए, आप लोग की सपोर्ट और प्यार देख के उनका मन भी पिघल जाए और वो ऐसा कोई डिसीजन ना ले। ओके सो ऑनेस्टली ये आप पे हम पे डिपेंड करता है कि हम शो को देखते रहे। इसके लिए गाइस मैं कल के कल सब्सक्रिप्शन ले लूंगी, कल से मैं भी शो देखना स्टार्ट करूंगी। सो गाइस मिलके अच्छे शो को सपोर्ट करेंगे, एंड मैं कोशिश करूंगी डायरेक्टर को बोलने के लिए कि लव केमिस्ट्री दिखाए, ऐसे डायरेक्टर कोई मेरी सुनने वाला है नहीं, एट दिन क्यों सुनेंगे। तो मैंने मस्ती में बोला है बात, एट दिन गलत भी हो जाता है कि मैं होती नहीं कोई बोलने वाली, तो मैंने मजाक मस्ती में बात यहाँ व्लॉग में बोली है गाइस। फिलहाल भी गाइस जो चीज चल रही है ना ऑनेस्टली मुझे तो मजा आ रहा है, कॉज बोलते ना आप मानो या ना मानो लेकिन मुझे विहान का विलन वाला रूप ना ज्यादा पसंद आ रहा है। लाइक वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं वर्ड का मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, डी से कुछ तो है, लेकिन लाइक सिंपल लाइन में बोलूँ, लाइक विहान का ना मुझे नेगेटिव कैरेक्टर ज्यादा पसंद आ रहा है। लेकिन मैं एंगर वाला एक्सप्रेशन देखती हूँ ना यार, फिदा हो जाती हूँ लिटरली यार, मतलब कैसी बातें कर रही हूँ व्लॉग में मैं। ठीक है गाइस लेट इट बी। सो प्लीज कोई क्वेश्चन होगा व्लॉग में लाइक कमेंट बता देना, मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू टुमारो गाइस, प्लीज टेक केयर, लव यू ऑल।